अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको बरकतें अता फरमाए। सबसे पहले मैं आपको ये याद करवा दूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे सब्सक्राइब की ऑप्शन है, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो खुद ब खुद बआसानी मिल सके। तो आइए आज हम ऐसा अमल, ऐसा काम जो शरीयत मुतहरा में बहुत ही अफजल और बहुत ही फजीलत वाला काम रखता है, बल्कि बाज़ सूरतों में ये सबसे अफजल काम भी कहा गया है। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह तफसीर कबीर में फरमाते हैं कि एक मरतबा सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हाज़िर थे। सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बताया गया कि कुछ ही देर के बाद इन सहाबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इंतकाल हो जाएगा। अब मीठे मीठे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उन सहाबी को बता दिया कुछ ही वक्त के बाद तुम्हारा इंतकाल हो जाएगा। लिहाजा वो सहाबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बेकरार हो गए और सरकार की बारगाह में अर्ज़ करते हैं कि आका, फिर मुझे कोई आप ऐसा काम बता दीजिए कि मैं वो थोड़े वक्त में करूं और उसका बहुत ज़्यादा मुझे अजर मिले। अंदाज़ा कीजिए कि उन सहाबी को भी पता है कि मेरे पास वक्त कम है। सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी जानते हैं कि इसके पास वक्त मुख्तसर है। अब कौन सा ऐसा काम होगा जो बताया जाएगा, जो काम थोड़ा होगा, थोड़े वक्त के लिए होगा, लेकिन उसका अजर बहुत ज़्यादा होगा। तवज्जो के साथ सुनिए। चुनांचे नबी पाक साहिबुल औलाक सियाह अफलाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इल्म हासिल करने में लग जाओ। अब जो रावी रवायत बयान करते हैं वो ये कहते हैं कि अगर इल्म दीन हासिल करने से अफजल कोई काम होता तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उस वक्त वो काम करने का इरशाद फरमाते। आप अंदाज़ा कीजिए कि वो मुख्तसर वक्त के लिए जब इल्म हासिल किया जाएगा तो ला महला यकीनन उस इल्म पर अमल करने का वक्त नहीं है। ये सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी जानते हैं, वो सहाबी भी जानते हैं कि जो इल्म वो सीखेंगे उस पर अमल का वक्त नहीं मिलेगा, लेकिन इसके बावजूद भी इल्म हासिल करना ही इतना अफजल है कि उस वक्त वो हासिल करने का इरशाद फरमाया गया। लिहाजा हमें इस रवायत से, इस हदीस पाक से इल्म दीन हासिल करने की अहमियत पता चलती है। आइए इल्म दीन की अहमियत जानने के लिए एक दो हदीस मुबारक भी सुनते हैं। चुनांचे हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी मुकर्रब रसूल मुहतशम शाह बनी आदम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान अज़मत निशान है, बेहतरीन इबादत इल्म का हासिल करना है। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि सरकार वाला तबार हम बेकसों के मददगार शफ़ी रोज़ शुमार दो आलम के मालिक व मुख्तार हबीब परवरदिगार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अफजल सदका ये है कि मुसलमान इल्म सीखे फिर अपने भाई को सिखाए। एक और जगह पर सरकार मदीना रहते क़ल्ब व सीना फैज़ गंजीना साहिब मुअत्तर पसीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स इल्म की तलब करता है तो वो उसके गुज़िश्ता गुनाहों का कफ़ारा हो जाता है। अब अंदाज़ा कीजिए, रमज़ान मुबारक की आमद है। रमज़ान मुबारक में लोगों का जहन होता है ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक पढ़ने का, ज़्यादा से ज़्यादा नवाफिल पढ़ने का, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की बारगाह में झुकने का। अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन मेरे मोहतरम नाज़रीन, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, याद रखिए कि जहाँ पर कुरान पाक पढ़ना अफजल है इसमें कोई शक नहीं, जहाँ पर नवाफिल पढ़ना फजीलत का है इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इन सब से बेहतरीन काम जो है वो इल्म दीन हासिल करना। अब देखिए, कुरान आप पढ़ रहे हैं, एक रमज़ान में एक मरतबा, दो मरतबा, तीन मरतबा, 5 मरतबा कुरान मुकम्मल कर लिया, लेकिन क्या ये जाना कि कुरान में क्या फरमाया जा रहा है, कुरान पाक में हमारा रब हमसे फरमा क्या रहा है, कुरान पाक हमें सिखा क्या रहा है। तो कुरान पाक पढ़ने का सवाब भी तब होगा जब सही पढ़ा जाएगा। लिहाजा एक तो कुरान पाक सही पढ़ना सीखना चाहिए, दूसरा कुरान पाक हमसे क्या फरमा रहा है इसकी तफसीर पढ़िए। उलमाए अहले सुन्नत के मुफस्सिरीन के जो फरमुदात हैं उनको पढ़िए, उनका मुताला कीजिए कि आखिर हम कुरान पाक पढ़ के ख़त्म किए जा रहे हैं। थोड़ा पढ़ लें, समझ के पढ़ लें, मुख्तसर पढ़ लें, सीख के पढ़ लें। तो लिहाजा आइए इस रमज़ान मुबारक में ये नीयत कीजिए, बल्कि अभी से ये नीयत कर लीजिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इल्म दीन हासिल करेंगे। हम नवाफिल तो पढ़ेंगे, नमाज़ें तो पढ़ेंगे, लेकिन नमाज़ों की दुरुस्तगी कैसे होगी?
नमाज़ों में कितने वाजिबात हैं, कितने फ़राइज़ हैं, कितने मुस्तहब्बात हैं, किन चीज़ों से नमाज़ टूट जाती है, किन चीज़ों से नमाज़ नहीं टूटती, कपड़ा नापाक हो जाए तो पाक कैसा किया जाएगा। लिहाजा ये बुनियादी बातें, ये ज़रूरी बातें, ये हम पर सीखना लाजिमी है। रिवायात में, अहदीस में ये मज़ामीन मिलते हैं कि आदमी 60 साल तक नमाज़ें पढ़ता होगा, क़यामत वाले दिन जब रब की बारगाह में हाजिर होगा तो एक मैले कपड़े में उसकी सारी ज़िंदगी की नमाज़ें लपेट कर उसके मुंह पर मार दी जाएंगी। क्यों? क्योंकि उसके रुकू और उसके अरकान नमाज दुरुस्त नहीं थे। आइए ये जहन बनाइए कि हम इस रमज़ान के अलावा भी ज़्यादा से ज़्यादा इल्म दीन हासिल करेंगे, अपनी नमाज़ों को दुरुस्त करेंगे, अपने कुरान को दुरुस्त करेंगे, कुरान को तफसीर के साथ पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल इसकी बरकतें अपनी हैं, इसके फ़यूज़ व बरक़ात अपने हैं। आइए एक हदीस पाक आपको सुनाता हूँ, सुन के मज़ा आ जाएगा। हज़रत सैयदना इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, इल्म को लाजिम पकड़ो, उस ज़ात की कसम जिसके दस्ते कुदरत में मेरी जान है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल की राह में कत्ल किए जाने वाले शुहदा जब उलमाए किराम की इज़्ज़त और मर्तबा देखेंगे तो तमन्ना करेंगे काश अल्लाह अज़्ज़ा वजल इन्हें इस हाल में उठाता कि वो आलिम होते। और बेशक कोई शख्स पैदाइशी आलिम नहीं होता, बल्कि इल्म तो सीखने से आता है। अंदाज़ा कीजिए, हमें उलमा का एहतराम भी करना चाहिए, उलमा की इज़्ज़त भी करना चाहिए। जो उलमा अहले सुन्नत हैं, उनके पास बैठ कर इल्म हासिल भी करना चाहिए। मज़ीद इल्म दीन हासिल करने का एक बेहतरीन ज़रिया मदनी चैनल है। आप मदनी चैनल के आगे खुद भी बैठिए, अपने घर वालों को बिठाकर मिलकर मदनी चैनल देखिए। खुसूसन रमज़ान मुबारक में 2-2 मरतबा मदनी मुज़ाकरे लगते हैं। किबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया से इल्म दीन हासिल कीजिए। लाइव मदनी मुज़ाकरे लगते हैं, लाइव मदनी मुज़ाकरों में शिरकत कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा इल्म दीन सीखिए, अपने लिए भी दुआ कीजिए, मुझे भी दुआ में याद रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।